जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन वैशाख अमावस्या आ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 8 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन वैशाख अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन अमावस्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी यदि अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। किंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, यदि वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें वैशाख के महीने का बुधवार अमावस के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वैशाख के महीने का बुधवार अमावस्या
और आप सभी लोग जानते हैं बुधवार के दिन का वैशाख के महीने का बुधवार अमावस्या मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप एक दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय यदि कर रहे हो तो 10 बजे तक भी यदि उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं यदि शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यदि आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है, पितरों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो भी अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर अमावस्या के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। और जो एक दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अमावस्या के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। और अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की देखिए, अमावस्या का दिन है, एक ऐसा दिन जिस दिन आपको छोटे और सरल से उपायों को करके अपने जीवन के से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले तो घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। अब यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है ना। एक दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही ज़रा सी बिल्कुल नाम मात्र की चीनी डालनी है ना। अब यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अच्छा, दीपक जो आप लेंगे यह आटे का दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और ये दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। यदि तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें। श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने है ना। बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना आप क्या करें, इस दीपक को छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें अगले दिन और अपनी छत पर डाल लें, जिससे कि पक्षी इसको खा लें। देखिए, जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहती है। तो अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और सदैव आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप अमावस्या के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब दूसरे उपाय की देखिए। जो अमावस्या की तिथि होती है
यह हमारे पितरों को, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, है ना, उनको विशेष करके समर्पित होती है। और कुंडली में या घर में यदि थोड़ा सा भी पितृदोष है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पितरों को कोशिश करें कि सदैव अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए आपको अमावस्या के दिन उपाय ज़रूर करने चाहिए। यदि कोई नाराज़ है तब भी, और नाराज़ नहीं है तब भी, जिससे कि कभी आपसे पितृ नाराज़ रहे भी ना है, न कोई भूल चूक हो भी जाए तो पितृ आपको क्षमा कर दें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। तो देखिए आपको क्या करना है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। आपको कच्चा दूध लेना है। यहाँ पर है ना, कच्चे दूध आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, क्योंकि काला तिल जो है ये पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उनका प्रिय भोजन होता है, ऐसा आप मान लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा काला तिल आपको कच्चे दूध में डालना है और ये दूध आपको सुबह के समय में पीपल की जड़ में, पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जहाँ भी हो वहाँ आपको जाना है और पीपल की जड़ में यह कच्चा दूध आपको चढ़ाना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। तो देखिए जब भी आप इस उपाय करते हैं आपके पे आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जितनी भी आपके जीवन में कोई भी यदि पितृदोष है या पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई भी घटना हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है ना, घर में संतान सुख नहीं है, इस तरह की समस्याएं बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है सदैव उस व्यक्ति के पितृ जो होते हैं उससे प्रसन्न रहते हैं। तो सदैव कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें और इस छोटे से उपाय को आप अमावस्या के दिन ज़रूर करें। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आपको 1 मुट्ठी उड़द की दाल अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए जब भी आप कोई भी उपाय काली उड़द से, काली उड़द की दाल से जुड़ा हुआ करते हैं, है ना, जिसमें काली उड़द की साबुत दाल आ जाती है, तो ऐसा आप मान लीजिए कि शनि की पीड़ाएं भी आपके जीवन से दूर होती है, शनि देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की निर्धनता भी रातों रात आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर साबुत उड़द की दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी भी ले सकते हैं, बहुत ज़रा सी आप ले लीजिए। काली उड़द की साबुत दाल है और थोड़े से लेने हैं। आपको काले तेल है ना, थोड़ी सी दाल और थोड़े से काले तेल। अब आपको क्या करना है, मिट्टी की कोई प्याली ले लीजिए, मिट्टी का कोई बड़ा सा दीपक ले लीजिए, है ना। तो देखिए मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, कोई भी प्याली आदि आपको लेनी है और उसके अंदर आपको उड़द की जो दाल आपने ली है, साबुत उड़द की दाल के दाने वो आपको रखने हैं और थोड़े से चुटकी भर काले तेल आपको रखने हैं। अब आपको क्या करना है, इस दीपक या इस प्याली को जिसके अंदर आपने उड़द की दाल के दाने रखे हैं और काला तेल रखा है, आपको अमावस्या की रात अपने घर में किसी भी जगह पर रखकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दिया, उत्तर दिशा में रख दिया, पश्चिम दिशा में रख दिया, घर के किसी भी कमरे में रख दिया, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, है ना। रसोई घर में भी आप रख सकते हैं। आपको पूरी रात के लिए रख कर छोड़ देना है। अमावस्या के अगले दिन जब आप उठेंगे, अमावस्या की रात को आपको रखना है ना। तो जब आप सुबह को उठेंगे तब आपको क्या करना है, यानी बुधवार की रात को आपको रखना है ना। आप सुबह जब उठेंगे तब आपको इसे किसी भी पौधे में, आपके घर के आसपास जहाँ भी कोई पौधा आपको दिखे, कोई पेड़ दिखे बड़ा सा, है ना, वहाँ पर आपको इसे डाल देना है। यदि ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ भी आप इसे डाल सकते हैं। देखिए जब भी आप इस उपाय को करते हैं आपके जीवन में देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर से नज़र दोष दूर हो जाता है। जो भी पैसे को लेकर समस्याएं थी, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, आपकी पॉकेट में आप पैसा डालते हैं ऊपर से, किंतु ऐसा लगता है नीचे से किसी ने कट लगा दिया है, पैसा आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है,
आपकी पॉकेट सदैव खाली रहती है तो ये उपाय आप करें। बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से क्षण की पीड़ाएं भी दूर होती हैं और साथ ही साथ आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष भी दूर होता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह अमावस्या का जरूर करें। आप अपने जीवन में सदैव सुख और समृद्धि प्राप्त करते चले जाएंगे। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।